हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो आज मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ आईबीपीएस क्लर्क का एक मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट जो कि रीजनिंग सेक्शन का होगा। इधर से आप देख भी पा रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शनल टेस्ट 1 जो कि अपने पास अवेलेबल है। और ये होने वाला है मेंस पेपर, जिसका मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 40 क्वेश्चंस आता है, इसमें 60 मार्क मिलता है और 35 मिनट का हमें टाइम मिलता है। तो देखते हैं कैसे कुछ इसको सॉल्व किया जा सकता है। एंड एक चीज याद कि नवंबर में 3 एग्जाम अपने पास शेड्यूल है। 3 एग्जाम इन द सेंस के एसबीआई क्लर्क का मेंस जो कि टेंटेटिव है अपना 15 और 16 तारीख को, 15 और 16 नवंबर को। तो एसबीआई क्लर्क मेंस खत्म होने के बाद एक प्री एग्जाम है जो कि काफी लोग अभी नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, आरआरबी पीओ का। आरआरबी पीओ का 22 और 23 तारीख को एग्जाम है, जिसमें कि मैक्सिमम लोग एक टारगेट एग्जाम होता है, एक स्टेट एग्जाम होता है जिसमें कि हमें स्टेट का बैंक मिलता है। एंड प्री में सबसे ज्यादा इंग्लिश नहीं होता खास करके, तो जिनका जैसे कि मेरा तरह मैं थोड़ा इंग्लिश का जो इशू होता है, उनके एक खास अपॉर्चुनिटी होता है आरआरबी का पीओ एंड क्लर्क। तो क्लर्क का तो थोड़ा सा बाद में भी सोच सकते हैं क्योंकि वो दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर 6 से शुरू होगा। बट आरआरबी पीओ का होने वाला है 22 और 23 नवंबर को उसका प्री। पहले एसबीआई क्लर्क का मेंस 15 और 16, और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का भी मेंस होने वाला है जो कि 29 नवंबर को। तो हमें दो मेंस का क्लरिकल का और एक पीओ पेपर का प्री हमें साथ में लेके चलना होगा। बट एक बाइफरकेट में बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। अभी अगर आप सेक्शनल मॉक वगैरह दे रहे हैं या फिर फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क को साथ में लेके चले, क्योंकि उसमें 19 और 20 का फर्क होता है। लेवल आईबीपीएस क्लर्क का एसबीआई क्लर्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे होता है, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर साथ में हम प्रैक्टिस करके चलेंगे तो दोनों का साथ में प्रैक्टिस होता चलेगा। और उसके बाद हर एक अल्टरनेट डे पे या फिर 2 दिन के बाद एक आरआरबी पीओ का अगर लाइव टेस्ट मिल रहा है या फिर कोई सा भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है तो वो भी आप साथ में देके चलिए, क्योंकि प्री का भी प्रैक्टिस, क्वांट रीजनिंग का भी प्रैक्टिस होने वाला है। तो उसमें से अगर इधर आप पढ़ रहे हैं जैसे कि अप्रोक्सीमेशन आता है अपने क्वांट में, एसबीआई क्लर्क मेंस और प्री में, उसमें भी अपना प्रैक्टिस होता चले जाएगा। तो आरआरबी पीओ का हर एक 2 दिन में देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस एग्जाम है 29 नवंबर को, और उसके बाद हम आरआरबी क्लर्क के लिए हमें टाइम मिल जाएगा जो कि 29 नवंबर से 6 दिसंबर अपना एग्जाम है। तो उस टाइम से हम प्री लगा सकते हैं। और अगर आपको टाइम अभी मिल रहा है तो आप हर एक हफ्ते में एक मॉक या फिर 2 मॉक भी आरआरबी क्लर्क का इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो उस हिसाब से हमें चलना है पूरा आगे। तो पहले इस मॉक को खत्म करते हैं, देखते हैं आईबीपीएस क्लर्क रीजनिंग में क्या कुछ अप्रोच लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं इस पेपर को। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इधर देख सकते हैं 35 मिनट हमें टाइम मिलेगा मैक्सिमम और 60 के लिए, और क्वेश्चंस मिलेगा हमें 40 क्वेश्चंस। तो चलते हैं मॉक को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार अपना साउंड चेक कर लेता हूँ, पहले तो अपना कैमरा ऑफ करूंगा। और पहले अप्रोच में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ पेपर को एक बार देख लेना। एंड उस हिसाब से जो बिगिनर्स हैं मेंस के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं। जो भाई रिपीटर्स हैं, आप लोग 2-3 साल हो चुका है मेंस लगातार दे भी चुके हैं प्री का, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपका जो भी अप्रोच है उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। साउंड्स वगैरह सब कुछ तो अभी के लिए ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है ये अपने पास जो अल्फा न्यूमेरिक वाला एक अरेंजमेंट टाइप का, तो उसको मैं मार्क पर रिव्यू करके रखूंगा। अच्छा, सेक्शन ए और बी, सेक्शन बी में आ जाएगा इधर 1 मार्क के लिए। अच्छा, ये 2 मार्क के लिए है। 2 मार्क के लिए तो मैं इधर मार्क पर रिव्यू करके चलूंगा आगे। 4-5 नंबर से इधर से आ जाएगा एक पजल जो कि मैं अभी के लिए इसको स्किप कर सकता हूँ। स्टेटमेंट है डेटा सफिशिएंसी वाला, 8 पीपुल, हाँ इसको किया जा सकता है 9 पीपुल। ये भी 2 मार्क वाला पजल है। स्टेटमेंट एजम्पशन 2 मार्क में डाल दिया है। ये साउथ, इसको भी देखेंगे एक बार। सबसे पहले हम चलते हैं 1 मार्क वाले पजल में। तो 6 पर्सन है, इधर से है 1 पर्सन, तो इसको मैं मार्क पर रिव्यू करूंगा, आगे बढ़ूंगा। दूसरा है इनपुट आउटपुट, इसको भी मार्क पर रिव्यू करके बढ़ जाऊंगा आगे। अच्छा, ये हो चुका। अच्छा, ये भी डेटा सफिशिएंसी दिया है, ठीक है। पेपर मस्त डिजाइन किया गया है, तो इसको मार्क पर रिव्यू। पजल है 12 में से। दूसरा ये इसको छोड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं पहले। तो 18, 19, 20, 45 डिग्री, 45 डिग्री अगर जाएंगे तो 80, तो 35 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हाँ, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो मैं जो पहला सॉल्व किए जा पहला सॉल्व करूंगा वो 18 नंबर क्वेश्चन से 1 मार्क वाले मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद जाऊंगा 2 मार्क के लिए। ओके, तो कैमरा ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूँ, एक बार चेक कर लेंगे पेपर आपको विजिबल है, सब कुछ सही है। तो चलते हैं सीधा इधर। ए मैन स्टार्ट वॉकिंग 5 किलोमीटर नॉर्थ। 5 किलोमीटर नॉर्थ चला फ्रॉम पॉइंट ए टू रीच पॉइंट बी।
फ्रॉम वेयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर राइट टर्न होके आया। ओके, टू रीच पॉइंट सी, टेक ए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से टर्न होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। अच्छा, ये 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। नाउ फ्रॉम डी ही टेक्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसा होता है, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा उसका 135 डिग्री। 90 डिग्री इधर आएगा तो 135 डिग्री, बिल्कुल सही। 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब, हाँ, फ्रॉम डी ही टेक्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में अगर इधर 90 करें तो ये आ चुका है इसका 90 डिग्री। 135 तो इधर आ जाएगा फिर। 135 डिग्री क्लॉकवाइज टू टर्न 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई। फ्रॉम देयर ही टेक्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न टू वॉक 10 किलोमीटर रीच पॉइंट एफ। ये 90 हुआ, 45, 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एफ। फ्रॉम एफ ही वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ टू रीच पॉइंट जी, टेक्स राइट टर्न टू वॉक 13 किलोमीटर to reach point H, then walk straight north taking a 15 किलोमीटर to reach point I। H से I जाने के लिए ये 15 किलोमीटर गया। B is to the west of E, E आया ना D से E। B is to the west of E, just like A is to the west of F। A is to the west of F। अच्छा, तो फिर ठीक है, बन गया। A का ये 5 आएगा, ये 7 आके ये C होगा, उसके बाद ये जाएगा 10 होके D इधर तक, ये आ जाएगा E 5 में, उसके बाद ये आएगा कितना, ये आएगा F 10, G 10, 10 और 5 है, तो 100 और 25, 100 और 25 तो 75। हाँ, ये 25 का स्क्वायर है। जी से ये है H 13, 13 H और छोड़ो I, बट तो ऑड ऑन ACCD, ACCD, FEGI, FEG और I HA, H और A। अच्छा, H और A भी इधर आएगा, G और I इधर आएगा, तो H और A इधर ही आएगा। तो H को अगर मैं इधर करता हूँ 10 और 15, तो 10 है और 15 है, तो I आ जाएगा इधर 15। ठीक, G और I गलत है, H और A गलत। C एंड E, C और E के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 75, 75, 3 3 9, 25 3 75। ओके, ये इतना ही खत्म हो गया, 18 नंबर तक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेट लाइन, BCE, BCE स्ट्रेट लाइन है, A और C, IBC, IBC ये भी स्ट्रेट लाइन है, A और C दोनों है। ओके, ये तो खत्म। ए नंबर क्या है, 5, इनपुट आउटपुट एक बार देख लेते हैं। 4 है, पहला क्या है, 4 इधर आया, सबसे बड़ा नंबर जा रहा है क्या? नहीं, क्रॉस आया है, एक्स्ट्रा आया है इधर, क्रॉस और एक्स्ट्रा के बाद क्रॉस, ये एक्स्ट्रा, एक्सियम गया, 4 क्रॉस इतना, ये एक्स्ट्रा, एक्सियम गया और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर गया। 7 3 7, 7 5 12, 13। इसमें क्या हो रहा है, 3 3 5 1 20, 67, 5 1 6 4 3, अच्छा 5 1 6 4 3 7। एक्सियम का ए का एट द रेट, एक्स का हैज, आई का परसेंटेज, ओ का एन,
अच्छा, A I O U ऐसा बन रहा है कुछ। एक एक मार्क के लिए अगर करें 27 मिनट किया तो जा सकता है। 5 6 7 8 4 मार्क के लिए मैं इसको टाइम नहीं दे रहा हूँ। 5 है तो 9। ए स्मॉलर देन बी। परसेंटेज मीन्स लेस। ओके। एंड मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो ग्रेटर देन। ओके, उसके बाद एन का गया हैज का, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, तो ए का इक्वल टू ही होगा। ओके, नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन। डॉलर है नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू नहीं है तो ग्रेटर। नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू भी, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। अच्छा, डॉलर को लग गया इधर से, एक आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। तो डी परसेंटेज है तो लेस देन टी, डॉलर है तो लेस देन और इक्वल टू एन, जी परसेंटेज है तो ग्रेटर देन जे, और हैज है तो इक्वल टू आर। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नीडेड टू प्रूव जी इज ग्रेटर देन डी। जी इज ग्रेटर देन डी के लिए एन ग्रेटर देन जी और आर इक्वल टू डी। जी ग्रेटर देन डी, जी इज ग्रेटर देन डी, एन इज ग्रेटर देन जी, तो जी इज ग्रेटर देन डी होना, एन इज ग्रेटर देन जी नहीं होना चाहिए। आर इज इक्वल टू डी, आर इज इक्वल टू डी, तो इधर आ जाएगा आर, इधर आ जाएगा डी। आर इज इक्वल टू डी। टू प्रूव दैट जी इज ग्रेटर देन डी। अच्छा, जी इज ग्रेटर देन डी पुट प्रूव करना है, जी इज ग्रेटर देन डी, डी, जी इज ग्रेटर देन डी, इसमें से हो जाएगा ओनली सेकेंड। ओके, ए परसेंटेज मतलब ए परसेंटेज का लेस देन बी, हैज है तो इक्वल देन सी, और डॉलर है तो लेस देन और इक्वल टू डी। कुछ ऑफ आर का पहले लिख लेते हैं, हैज है तो इक्वल पी, और डी डॉलर है तो लेस देन और इक्वल टू आर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीडेड टू प्रूव ए इज लेस देन पी। ए इज लेस देन पी, दोनों लगेगा। ओके, पी हैज है तो इक्वल टू वाई, परसेंटेज है तो लेस देन के, एल एन है तो ग्रेटर देन के। इसमें से अगर पी एट द रेट है तो ग्रेटर देन टी, ग्रेटर देन इक्वल टू एच, के ग्रेटर देन इक्वल टू पी, और परसेंटेज है तो लेस देन एच, ये कंडीशन है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीडेड टू प्रूव एल इज डेफिनेटली ग्रेटर देन पी। एल इज डेफिनेटली ग्रेटर देन पी, इसको प्रूव करना है। एल डेफिनेटली ग्रेटर देन पी। अगर टी इक्वल टू वाई और के, एल इज ग्रेटर देन के, तो अगर मैं इसको टी के ऊपर पी रखता हूँ, एल इज ग्रेटर देन पी, एल इज ग्रेटर देन के, पी से अगर हम के चलेंगे नहीं हो जाएगा। तो अगर टी इक्वल टू वाई लेस देन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी और एच, उसके बाद एल और के, एल से पी जाने के लिए एल से के ग्रेटर देन, के से पी ग्रेटर देन सेकेंड, पहला नहीं लगेगा। ओके, ये हो चुका है। 12 नंबर क्या है, 8% सिटिंग इन टू पैरेलल फेसिंग ईच अदर। नहीं, अब चलते हैं 2 मार्क के लिए, ये इसको देखते हैं। मेरा साउंड आ रहा है ना, सब कुछ सही? कहाँ गया? ओके, अब सब कुछ तो सही, साउंड्स वगैरह सब कुछ सही आ रहा है। 1 मार्क वाला कितना हो चुका है? 6 हो चुका है, तो इधर से चलते हैं। रीड द फॉलोइंग आंसर, स्टडी द फॉलोइंग लेटर कोड्स, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, कंडीशन गिवन बिलो। ओके, if the word start with a vowel and ends with a consonant, okay, then the codes of these two letters will be interchanged.
if the letter is used more than once in a word, if the letter is used more than once in a word, then code for that particular letter, the first letter from the right end will be coded plus, and the second letter that used twice from the right end. A letter used more than once in a word. A letter is used more than once in a word than the first letter from the right end uh, will be coded plus, and the second letter that used twice from the right end will be coded minus. The third letter that used thrice from the right end will be coded plus, and so on. This condition is not applicable if more than one letter is repeated in the word. ओके, इसमें आर और आर रिपीटेड है, ओ ओ डी आई एन ए आर वाई, और तो कुछ नहीं. इफ देर आर मोर देन वन vowel or any vowel repeated in the word, one vowel and any condition 1 followed by condition 2 and so on. If more than one condition applicable, then the condition are to be applied in the given order. Condition 1 followed by उसके बाद condition 2. If there are more than one vowel or any vowel repeated in the word, if there are more than one vowel, हाँ, more than one vowel है or any vowel repeated in the word, छोड़ो इसको, then the code of repeated vowels will be the code of the first vowel. The position of the letter in a word are considered from the right to left. उसको क्या बोला, the code of repeated in the word, then the code of the repeated vowels. जी, रिपीटेड का vowels तो ये रिपीट तो है नहीं, तो पहला और दूसरा लगेगा इसमें से. तो if the start answer will constant, the code of the two letter will be the interchange. इंटरचेंज मतलब y का इधर से क्या आएगा, y का म्यूजिक, तो ये, और o का क्वेश्चन मार्क. क्या है भाई, ये है क्या? if the letter is more than once in the vowel, the first letter from the right hand, we put it as plus one, r plus or minus. इसमें तो कुछ नहीं बन रहा है. If the word start with a vowel and ends with a consonant, hmm, then the codes of these two letters will be interchanged. y का कोड तो इधर म्यूजिक दिखा रहा है ना. d का क्या है, has, और i का d है, उसका i, d का has, o r, d का has, उसके बाद i का कहाँ गया, i n a, n का n, ये अच्छा यही होगा फिर. n का कैसा है, a और n. ओके, ये तो नहीं है, स्टार्ट विद भावल नहीं है, बट ये रिपीटेड है. if the letter is more than once in a word,
ये लेटर यूज है, पी नहीं है, सी यूज नहीं है, के नहीं है, जी नहीं है, ई नहीं है। तो ई का क्या आएगा? ई का आएगा कॉपीराइट, और पी का आएगा ये। अगर इसको करें, प्लस होना चाहिए। जी का क्या है? ए का एन, फास्ट लेटर ना, ई का कॉपीराइट, कॉपीराइट के का परसेंटेज, सी का है, हाँ, और ए का परसेंटेज सही है। अरे बाप रे। अच्छा, ये ई काउंट हो रहा है डबल, एन तो नहीं है, सी नहीं है, ए आ रहा है 2 बार, पी आ रहा है, नहीं है। तो ई का कहाँ गया? ई का है कॉपीराइट, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट कॉपीराइट, टी का है ओम, ए का फिर कॉपीराइट, एल का म्यूजिक, एल का म्यूजिक, यू का कॉपीराइट, एस का, पी का पी का है, अच्छा, ए सी, एन। If there are more vowel than one vowels or any vowel repeated in the word, then the code of repeated vowel will be the code for the first vowel. सोलह मिनट बचा है क्या? ए और ए, ठीक है ये। चल भाई, बेनिफिशियल बी का तो है नहीं, ई 2 बार रिपीट है, एन नहीं है, ई 2 बार रिपीट है, ई तो 2 बार रिपीट है, एन नहीं है, ई एफ, आई 2 बार रिपीट है, सी, आई, एल, ओके। एल का क्या? बी और एल का, तो बी का क्वेश्चन मार्क है, और एल का म्यूजिक है, उसके बाद ए का एंड, उसके आई का भी एंड, सी का ये, और आई का एन, एफ का ये, ई का एन, एन का एन, ई का एन, मुझे तो ये लगा। There are eight people, namely इतना इतना, they were born in the different year wise, इतना all of them are like different subject, physics, chemistry, biology, all of them are person age calculated from the year 2020, no two persons। एक बार इसको ट्राई करते हैं, 14 मिनट है तो। 8 people in the namely 1960, 64, 1960, 64, 72, 74, 81, 92, 97 और 2004। ज्यादा टाइम दूंगा नहीं इसको, फिर भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। 2020 के साथ बेस ईयर में काउंट होगा, 2020 और 4 तो ये 16, 7, 3, 4, 3, 7, 23, 5, 28, 81, 9, 10, 11, 39, तो 6, 1, 7, 9, 7, 16, 46, 2, 48, 6, 2, 8, 56, 4, 60। 3 person is born between F and E। ओके, हु लाइक्स फिजिक्स, ई जो कि फिजिक्स लाइक कर रहा है। ओनली 1 person was born between जी एंड द वन हु लाइक फिजिक्स, ई, हु लाइक्स फिजिक्स, ओनली 1 person was born between जी एंड द वन हु लाइक्स फिजिक्स, ई एंड जी में एक है, एंड जी इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन। तो जी इधर 1960 में नहीं आएगा, दिख रहा है ना आपको? जी 1960 में, जी इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, एप इज, एज इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो इसका नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है नहीं, एज इज 23 है। एक ये है एफ, एज इज प्राइम नंबर, ये फिक्स है एफ का, एज इज प्राइम नंबर। वन हु लाइक्स हिस्ट्री, एफ का 23 ईयर। ओके, द वन हु लाइक हिस्ट्री वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर जी, हिस्ट्री। हु लाइक्स केमिस्ट्री, जी जो कि केमिस्ट्री लाइक कर रहा है। 2 person आर बोर्न बिटवीन द वन हु लाइक केमिस्ट्री एंड द हु लाइक तमिल, जी एंड 2 persons were born between the one who like chemistry and the one who like Tamil, who were born after E।
The number of person born after F is same as the number of person born before H who likes economic. Okay, more than 3 person are born between B and C who likes math. Neither A nor D like history and English. A is elder than D, who was born exactly after one who likes exactly after who A is elder than D, who was born exactly after one who like English. He was born exactly after one like English. ठीक है। एफ से 3 छोड़ के फिजिक्स, 1 2 3 जोड़ के ई करके ये फिजिक्स आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के एफ, ई का 1 छोड़ के जी, एक छोड़ के जी, 2 पॉसिबिलिटी बनेगा इधर से। ई का ये फिजिक्स है, ई का 1 छोड़ के जी, तो ये छोड़ के जी जो कि केमिस्ट्री है। जी का इमीडिएट नीचे है हिस्ट्री। ओके, जी का 2 छोड़ के तामिल, 1 2 छोड़ के तामिल, 1 2 छोड़ के तामिल, 1 2 छोड़ के ये आ चुका है तामिल। तामिल ई के नीचे आ जाएगा जी। जी का 1 2 छोड़ के तामिल है, जी का 1 2 छोड़ के ये आ जाएगा तामिल। ओके, ऐप का नीचे जितना एच का ऊपर इतना, एच इकोनॉमिक, एच इकोनॉमिक ये कट गया। इंग्लिश के नीचे डी है, डी ए से ऊपर है। इंग्लिश अगर इधर लेते हैं तो ये आ जाएगा डी, बी और सी में मैथ अगर है तो सी, अगर इधर हम मैथ करते हैं 3 4, अगर बी को मैं इधर लेता हूँ, ए और डी हिस्ट्री और इंग्लिश नहीं होगा, हिस्ट्री और इंग्लिश। बी क्या है? ये हिस्ट्री है। हाँ, ए और डी, ये इधर हिस्ट्री और तमिल नहीं। दूसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? एज इज अबव 50, अबव 40, हाँ। डी इज द एल्डेस्ट, डी इज द यंगेस्ट, डी लाइक्स तमिल, ऑल आर ट्रू। सी ई जी ए बी, सी ई जी ए बी, सी ई जी ए और बी, तो इधर जी ही लग रहा है इवन नंबर ईयर में। हाउ मेनी पर्सन आर born between ए एंड द पर्सन हु लाइक्स इंग्लिश? ए एंड द पर्सन हु लाइक इंग्लिश, ए और पर्सन इंग्लिश में 2 हैं। अमंग द फॉलोइंग आर born in 1992, 1992 में 28 बी हिस्ट्री, हिस्ट्री। ओके, ये कंप्लीट है, इसको मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। 2 मार्क के लिए है। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ आंट, नो। 18, ओके, इसको देख लेते हैं। द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मींस 20 मीटर साउथ ऑफ, 8 इधर से माइनस हुआ साउथ के लिए। ये क्या बन रहा है यार? 8 से 2 गया 6। 16 4 20। 8 मिनट बचा है, मैं सीधा चलता हूँ सेक्शन 1 में। पहला बचा 6 पर्सन लिव इन 2 फ्लोर अपार्टमेंट, लिव्स इन द 2 फ्लोर अपार्टमेंट नॉट सीन सेम ऑल ऑफ देम ऑन द डिफरेंट कार बीएमडब्ल्यू। फ्लैटन फ्लोर है ये। फ्लैटन फ्लोर के अलावा कुछ है क्या और? इसको तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। 12 नंबर, 8% इतना सिटिंग इन टू पैरेलल रो, हाँ इसको कर सकते हैं। 8 मिनट है तो 8% इतना सिटिंग इन टू पैरेलल रो, 1 2 3 4 5 6 7
अच्छा, टू पैरेलल रो, एक पर्सन क्या कर रहा हूँ, एट पर्सन सिटिंग एट टू पैरेलल रो फॉर फेसिंग टुवर्ड्स द ईच अदर सो दैट एट पर्सन, एक दो तीन और चार, सो दैट ए बी सी डी सिटिंग इन रो टू फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ, ए बी सी डी रो टू में नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, पहले इतना सीटेड रो वन फेस साउथ, डब्ल्यू एक्स वाई जेड वन साउथ को फेस कर रहे हैं, ओके। Each person like different product substance like gold, silver, diamond, gold, silver, diamond, platinum, tin, ruby, gem और pearl, ओके इतना है। डी हु डजंट लाइक गोल्ड, डी जो कि गोल्ड नहीं लाइक करता है, सी सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, सी सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स प्लैटिनम, जो कि प्लैटिनम को लाइक करता है। द वन हु लाइक डायमंड फेस डी, डी को कौन फेस करेगा, डायमंड। The one who like ruby sits to the immediate right of the one who like diamond. Okay, W sits third to the left of the one, first, second, third to the left of the one who likes silver. The one who like gold and pearl are immediate neighbor. C neither like gold nor pearl. C जो कि गोल्ड और pearl दोनों लाइक नहीं करता। A sits second to the left of C. A sits second to the left of C. Y sits second to the right of Z. The one who likes jam doesn't sit in row two. जैम जो कि है रो वन में, रो वन, ओके। इधर से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको इधर लेता हूँ, एक छोड़ के डी है जो कि डी आई को फेस करेगा, बट डी आई के राइट में आ जाएगा। एक दो पॉसिबिलिटी के साथ चलते हैं। मैं अगर इसको इसको प्लैटिनम लेता हूँ, इसका फेस जो ये प्लैटिनम आएगा ना, नहीं नहीं, हाँ, ये अगर प्लैटिनम होता है तो इसका एक छोड़ के राइट में अगर आएगा डी इधर, तो डी को फेस करेगा कौन, ये आ जाएगा डायमंड। ओके, तो डी को अगर फेस करेगा तो ये आ जाएगा प्लैटिनम, तो ये आ जाएगा डायमंड। ओके, डायमंड का इमीडिएट राइट में है रूबी, तो इसका आ जाएगा इधर रूबी, ठीक है। फिर डी और रूबी के साथ कुछ है क्या, सिल्वर की लेफ्ट में दो छोड़ के डब्लू, तो सिल्वर अगर इधर आएगा लेफ्ट में एक दो छोड़ के डब्लू आ जाएगा इधर, तो सिल्वर को आना पड़ेगा इधर, जो कि लेफ्ट में एक दो छोड़ के इधर डब्लू आएगा। ओके, जेड से वाई, जेड के राइट में एक छोड़ के वाई, तो जेड इधर राइट में एक छोड़ के वाई, जेड इधर राइट में एक छोड़ के वाई, ठीक है। जीओ और पीई इधर ही आएगा, जीओ और पीई। सी का एक छोड़ के ए, सी का एक छोड़ के ए, सी ए जीओ और पीई नहीं होगा। सी का एक छोड़ के ए, सी जो कि जीओ और पीई नहीं होगा, तो ये दोनों होंगे। डी जीओ नहीं है, डी जीओ नहीं है, तो ये जीओ इधर आ जाएगा गोल्ड, और ये पीएल इधर आ जाएगा, ए बी आ जाएगा इधर, ये एक्स वाई जेड आ जाएगा इधर, जीओ पीई, तो ये हो गया जीई इन रो वन, रो वन में ये आ जाएगा जीई, बट इसमें सी में क्या बचा है, एक जियो हुआ, एस आई हुआ, डी आई हुआ, पीएल हो चुका है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ओके, ये बन चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक पीएल्स, इमीडिएट नेबर ऑफ द वन, ए एंड सी, ए सी। Who among the following person second to the left of the one who like second to the left, first, second, a gold, the one who like gold, ये तो है, the one who is opposite to one who is third to the right of the gem, yeah, ना, the one who like gold, the position of the one who like Robbie with respect to the gem, Robbie with respect to first, second to the right, Robbie with respect to the gem, second to the right. Which of the following option does the last person sit exactly between the first two person? बी और ए के बीच में डी, बी और ए के बीच में डी, सी और डी के बीच में ए, सी डी के बीच में ए, जेड वाई के बीच में एक्स, एक्स जेड के बीच में डब्ल्यू, एक्स और जेड के बीच में डब्ल्यू, एक्स जेड और एक्स,
बीच में डब्ल्यू, लास्ट पर्सन सैचुरेटली बिटवीन द फर्स्ट टू पर्सन। ओके, फॉर द फॉलोइंग ए बी सी डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई बी सी, डब्ल्यू वाई बी सी, ए नहीं है, बाकी दो सभी लास्ट में है। ठीक है, 2 मिनट बचा है, तो 2 मिनट में इस चीज को नहीं देके मैं सेक्शन 1 में चलता हूँ, जो डेटा सफिशिएंसी वगैरह छोड़ा था उसको अटेम्प्ट करते हैं। P is the maternal aunt of M. A is the son of P. Okay, A is the son of P. A is the brother of B. A is the brother of B. B is the daughter of C. B is the daughter of C. B is the daughter of C. F is the sister of C. F is the sister of C. M is the daughter of F. M is the daughter of F. Okay, D is the father of M. D is the father of M. F is the mother of M. K is the brother of F. K has two children, J and R. P is married to K. हाँ, A is the son of P. A is the son of P. A is the brother of B. A is the brother of B. B is the daughter of C. F is the sister of C. M is the daughter of F. M is the daughter of F. D is the father of M. D is the father of M. F is the mother of M. F is the mother of M. K is the brother of F. Okay. K has two children, J and R. P is married to K. Okay. तो क्या बोला? P is the maternal aunt of M. P is the maternal aunt. Maternal aunt. ये दोनों 2 सेकंड हो सकता है। 8 people sitting in a row at equal distance to each other. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 facing toward the north, north to south. What is the position of W with respect to Z? W with respect to Z. Okay. Q is sitting third to the right of Y. Third to the right of Y. Z is sitting second to the left of Y. W is sitting between R and Z. Okay. What is the position of W with respect to Z? तो Z को अगर इधर रखते हैं तो एक छोड़ के ये Y का 2 छोड़ के अगर Q होता है, R और Z के बीच में W, नाइदर इनसफिशिएंट डाटा होगा तो, या फिर गलत हो जाएगा भाई। देखते हैं क्या होता है। ओके, एक बार देख लेता हूँ मैं, साउंड्स वगैरह सब कुछ तो सही है। अब देखते हैं स्कोर। ओके, तो सेक्शन 2 में टोटल जो ओवरऑल रहा है वो स्कोर है 28.5। अटेम्प्ट है मेरा 21 आउट ऑफ 40। ठीक है। परसेंटाइल दिखा रहा है 92.9। रैंक दिखा रहा है 12 आउट ऑफ 155। स्कोर 28.5 है आउट ऑफ 60। 21 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किया था, 40 में से 21 ही अटेम्प्ट किया। 95.24 एक्यूरेसी है, परसेंटाइल है 92.9। तो इस हिसाब से हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अभी के लिए, क्योंकि अभी तो आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो तैयारी के टाइम जब आप मॉक दे रहे हैं तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसी को ही पिक करना, ना कि हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ये प्री नहीं है कि हर एक क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करके ही चलना है। तो ठीक है, अगर जितना भी हो सके अटेम्प्ट करना, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क में एक हो जाता है ना कि 2 मार्क का एक पजल मिल जाता है, हमें 2 मार्क का क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस हिसाब से हम एक सब कुछ पहले मार्क पर रिव्यू करके जाके उस हिसाब से आके हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये गलती हुआ डेटा सफिशिएंसी में, ये गलत हुआ। बाकी इसमें क्या था, आंसर क्या था? ओनली टू और थर्ड, टू और थर्ड में से कर सकते हैं। टू और थर्ड, जेड और वाई, डब्ल्यू आर एन जेड, कैसे कर सकते हैं इसको? एग्जैक्टली तो नहीं दिया था। डब्ल्यू सिटिंग बिटवीन आर एंड जेड, एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड जेड थोड़ा ना दिया है। ठीक है, इसमें से सब कुछ सही है, एक ही गलत हुआ जो कि डेटा सफिशिएंसी वगैरह
तो उसका 0.5 कटा, 0.5 मार्क। तो इसको मैंने पहले क्या किया एक बार मैं बता देता हूँ। मेरा साउंड्स वगैरह सब कुछ पूरा क्लियर आ रहा होगा, अब सही है ना सब कुछ? ओके, तो देखते हैं, जो भी पहले एनालिसिस पे चलते हैं, एक्चुअल में पेपर क्या था, उस हिसाब से पेपर को पूरा समझेंगे कि इस हिसाब से हम कैसे कुछ किए पेपर में। परसेंटाइल सही है, 90 से एबोव है, 92.95 परसेंटाइल है, बट हालांकि काफी कम लोग दिए हैं, 156 ही दिए हैं आउट ऑफ, जिसमें कि मेरा 12 रैंक है। ओके, स्कोर बना है 60 में से 28.5, लगभग 50% के अराउंड है स्कोर, 28.5, अगर गलती नहीं होता तो ठीक ठाक स्कोर बन जाता है इधर। ओके, उसके बाद 21 मेरा अटेम्प्ट रहा आउट ऑफ 40। मैंने जो भी क्वेश्चंस किया वो सब कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस किया, उसमें से एक्यूरेसी मेरा 95.24 है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वेश्चंस इसमें एक्यूरेसी पूरा गड़बड़ हो गया। परसेंटाइल 92.95 है। अब जाके पूरा पेपर में देखते हैं, साउंड सही चल रहा है ना मेरा? ओके, सब कुछ सही है साउंड्स वगैरह। तो सॉल्यूशन में जाके देखते हैं कि एक्चुअल में पेपर क्या था और हम क्या एक्चुअल में किए इसमें। पहले सेक्शन जो खुला, इधर से मुझे दिखा कि ये 2 मार्क वाला सब कुछ क्वेश्चंस है, उधर लिखा हुआ था क्वेश्चंस में कि इधर देख भी सकते हैं मार्क 2 मार्क वाला क्वेश्चंस, पूरा 20 क्वेश्चंस मुझे दिखा, तो मैं पहले मार्क किया इस वाले कंडीशन को। इसमें क्या होता है ना, पहले मैंने कंडीशन पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, उसके बाद इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो उसमें टिक करने में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, तो इसमें टाइम मैं घटा सकता था। ओके, एक भाई ने काफी अच्छा कमेंट किया था कि जो एवरेज जो टाइम काउंट होता है उस चीज के लिए, कि एवरेज, काफी बढ़िया से कमेंट किया था यार। मेरा भी कुछ डाउट था वो एवरेज टाइम को लेके, तो वो भी क्लियर हो गया, थैंक यू भाई सबसे पहले। और ये जो टाइम मुझे लगा 5 मिनट 26 सेकंड पूरा क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, उसके बाद जैसे कि इस क्वेश्चंस को मैं देखा तो उसको मैंने 1 मिनट 3 सेकंड में बनाया, उसको 1 मिनट 21 सेकंड में बनाया, उसको 41 सेकंड में बनाया, और उसके बाद 4 क्वेश्चन खत्म। 4 क्वेश्चन मतलब इधर से मुझे आ गया 8 मार्क। 5 नंबर क्वेश्चन में मैंने ये जो पजल था 4 मिनट 48 सेकंड दिया हूँ, बट इसमें मुझे दिखा कि हाँ ये ईयर बेस्ड है, सब कुछ है, ईयर बेस्ड दिया है, बेस ईयर दिया है, 2020 का दिया था ना, 2020 का एक बेस ईयर दिया है, उसमें से एक वेरिएबल दिया है, तो ये क्लरिकल लेवल में हाँ डुएबल होता है, तो इसको मैंने पिक किया। ओके, अगर इसके जगह ब्लड रिलेशन, और अगर ब्लड रिलेशन के साथ कुछ मिक्स होके आता तो मैं इसको करने से पहले 1 मार्क वाला पजल करता और बाद में इसको शिफ्ट होता। ओके, तो इस हिसाब से मैंने जब देखा कि ये डुएबल है, मेरे हिसाब से मेरे जोन में हो जाएगा, तो इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 5 6 7 8 हो गया, मतलब 4 2 8 8 16 मार्क इधर से कंफर्म हो गया। 16 मार्क कंफर्म होने के बाद ये जो था ना, इसको मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी वगैरह है, उतना एक्यूरेसी वगैरह नहीं रहे था गया काम से। तो इस हिसाब से मैं सीधा स्विच किया सेक्शन बी में। सेक्शन बी से तो पहले करके आया, मैं सॉल्व करके आया सेक्शन बी से पहले 18 नंबर क्वेश्चंस। उसमें से जब दिखा पूरा डायग्राम वगैरह बनाया, डायग्राम में हालांकि लास्ट में कनेक्ट हो गया पॉइंट, लास्ट में जो कनेक्ट दिया था कि इधर बी इज द वेस्ट ऑफ ई एंड जस्ट लाइक ए इज द वेस्ट ऑफ एफ, ये एक लाइन के लिए पूरा डायग्राम कनेक्ट हो गया। तो उसको, इसके चलते मैंने 18 19 20 ये 3 मार्क के लिए इसको मैं खत्म किया। उसके बाद इस क्वेश्चंस को मैंने देखा, इस क्वेश्चंस को मैं टेबल फॉर्मेट में नहीं करता, और मुझे सही लगता है लिख के करने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगा, 2 मिनट 10 सेकंड, बट मैं जो लिख लिया ना, पूरा डायग्राम बनाने के चक्कर में अगर लिख लिया तो मैं पूरा एग्जैक्टली, मुझे बिना कंफ्यूजन के साथ मैं चला गया इसको। 9 नंबर अटेम्प्ट किया, उसके बाद ये 32 सेकंड में सॉल्व किया, उसके बाद ये 1 मिनट 19 सेकंड लगा पर सॉल्व हो गया। इस पजल को मैंने बाद में सॉल्व किया, पहले मैं 2 मार्क स्विच किया, तो उसके बाद ये मैंने 12 से 16 क्वेश्चन तक इसको मैंने सॉल्व किया। तो ये तो मेरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि मैंने स्किप क्यों किया। पहले से देख सकते हैं ये एक फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल है, और फ्लैट एंड फ्लोर के साथ वेरिएबल है। मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ा हूं, पजल नहीं पढ़ा हूं, तो ये डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, क्या है नहीं पता है, बट मुझे जैसे कि दिखा ये फ्लैट एंड फ्लोर पजल है। फ्लैट एंड फ्लोर में होता क्या है, अगर एक पॉइंट कनेक्ट नहीं होता है, फिर डायरेक्शन कनेक्ट नहीं होता, तो बीच में आप फंस जाने की जो डर था, इसलिए मैं ये पजल करने की जगह मैंने 12 नंबर पजल को करने का सही समझा। तो इस हिसाब से मैंने 1 2 3 4 ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप करके 5 नंबर, जैसे कि मैंने देखा इनपुट आउटपुट में कुछ लेंदी टाइप का दिखा, जो डायग्राम वगैरह हालांकि लेंदी नहीं है। अगर हम अल्फाबेटिकल जो अपना भावल वगैरह में लिख लेते हैं उसका सिंबल, तो इधर हो रहा था क्या, 5 और 1 6 और 4 और 3 7, ये पहला 2 नंबर ऐड होके और लास्ट 2 नंबर ऐड होके इधर हो रहा था, तो ये पैटर्न में समझ गया था। पर जैसे कि दिखा इधर काफी लेंदी है, इसमें से ये 3 3 6 वाला जो एक 3 लेटर और 3 नंबर के साथ, तो ये हो जाए काफी इजीली हो गया, बट इधर जैसे कि है पूरा एक लेंदी सा दिखा, तो इसलिए मैंने इसको पूरा स्किप कर लिया। हालांकि मैं दिया हूँ 1 मिनट 27 सेकंड समझने के लिए कि एक्चुअल में इनपुट आउटपुट का पैटर्न क्या था। बट जैसे कि मैं इधर देखा
मुझे लगा कि स्किप करना बेटर है, क्योंकि इसमें से काफी टाइम जाएगा, 8-9 मिनट ऐसा ही चला जाएगा जो कि ये सब सॉल्व करने के लिए लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें फिर मुझे दिख गया कि ये 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन के लिए, तो 4 मिनट की जगह अगर मैं ये 8 मिनट अगर मैं 2 मार्क क्वेश्चन के लिए दे देता हूँ, तो उसके जगह मुझे 4 की जगह 8 मार्क मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको स्किप करके 2 मिनट में 2 मार्क क्वेश्चन के लिए मैं चला गया। तो 5, 6, 7, 8 मैंने इस हिसाब से के लिए मैं उसको स्किप किया था। उसके बाद 9 वाला नंबर तो मैंने इजीली हो गया था, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का होता है, ऐसा ही आपको क्लरिकल में देखने को मिलेगा। हालांकि ये डेटा सफिशिएंसी है, उधर डेटा सफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगा कुछ कह अब, बट अभी के लिए पैटर्न के लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्या आएगा क्या नहीं। बट जो रियल एग्जाम में आता है उसमें से सीधा चेक करने के लिए देता है, स्टेटमेंट देता है और कंक्लूजन देता है, कौन से कंक्लूजन उसके लिए फॉलो कर रहा है वैसे ही चेक करके देगा। बट ये इसमें डेटा सफिशिएंसी इंक्लूड कर दिया, तो कोई नहीं, इसको भी मैंने सॉल्व किया 11 नंबर 3 क्वेश्चन के लिए। ये पजल हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। सेक्शन ए में ये तो मैंने क्वेश्चंस कैसे पिक किया, आप समझ गए। बट सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जब भी पेपर दिखे आपको मार्क फॉर रिव्यू पहले करना है कि कौन से क्वेश्चंस आप करेंगे, कौन सा क्वेश्चन आपके जोन में हो और किसको आपको स्किप करना है, वो पहले ही सिलेक्ट करना है आपको, ताकि बाद में आप ढूंढते रह जाओगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट जाएगा, बट और थीटा टाइम 2 मिनट अगर यूटिलाइज करके भी आप पहले से क्वेश्चन पिक करके रख रहे हैं ना, हाँ मुझे यही करना है, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे बेटर चीज यही होता है। सेक्शन ए में जैसे कि मैं गया, सेक्शन ए में पहले ही मैं दिखा था कि ये एक अल्फाबेट, ये आपका जो लेटर बेस्ड एक आ रहा है, अरेंजमेंट आ रहा है, तो उसको करने डुएबल होता है, जिसके लिए मैं इसको करना प्रीफर समझा था। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन के लिए मुझे 8 मार्क मिल रहा था, मैंने इसको डुएबल समझा और इसको अटेम्प्ट किया। बाद में ये जो पजल मुझे दिखा, इस पजल के से पहले अगर हम 12 नंबर पजल देखते हैं, तो 12 नंबर में क्या देता है, 9 पीपल आर सिटिंग ऑन अ ट्रायंगुलर टेबल, ट्रायंगुलर टेबल है। जैसे कि मैं दिखा कि ये कुछ है इधर 9 पीपल, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 10 दिखा रहा है, फिर थोड़ा सा इधर भी लेंदी किया है, तो इसके लिए मैं सीधा स्किप किया। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इसको पढ़ा नहीं हूँ। जब देखा मैं ये सब नंबर्स वगैरह, लेटर वगैरह और पजल मैंने इधर से लेंदी दिखा, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा स्किप कर दिया इसको। तो 12 से ये जो है अपना 15 नंबर तक, 15 नंबर तक मैंने स्किप किया। 16 नंबर में ये क्रिटिकल रीजनिंग था, स्टेटमेंट एजम्पशन करने के लिए सही है, बट एक्यूरेसी मेंटेन करना काफी एक दिक्कत पार होता है क्रिटिकल रीजनिंग में। अगर उस टाइम को अगर आप बचा के अगर किसी क्वेश्चंस में दे सकते हैं तो काफी बेटर है। अगर आपको करने में कुछ क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 2 मार्क क्वेश्चन के लिए मुझे ये अल्फाबेट वाला सीरीज नहीं मिलता और इसकी जगह एक पजल आ जाता, तो एक पजल करने के बाद अगर मुझे 2-3 मिनट दिखा तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग में जरूर आता। मेरे पास क्वेश्चंस था करने के लिए, इसलिए मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को प्रीफर नहीं किया। तो 16 नंबर को मैंने स्किप किया और उस हिसाब से ये स्किप किया। इसको भी मैंने टाइम दिया था, कहाँ दिया था, 1 मिनट 22 सेकंड दिया था। मैं देखा कि ये जो होता है ना, इसको थोड़ा सा समझने का इशू हुआ मुझे कि क्या कुछ पैटर्न में बना था। मुझे लगा पहले कि ये दुगना हो रहा है, ये दुगना हो रहा है, मतलब ये 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 ऐड होकर 20। तो इस हिसाब से ये 2 और 8, 8 2 हो रहा है 10, बट इधर में जैसे किया है 16 और ये 2 तो 18 हो जा रहा है, तो इधर से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट को, तो इसलिए मैंने इसको भी काफी एक बार पॉसिबिलिटी चेक किया था 1-2, तो इसके लिए मैंने इसको भी स्किप किया। अगर कनेक्ट हो जाता तो मैं इसको बना देता। ओके, एडिशनल 4 मार्क मुझे मिल जाता अगर बना पाता तो इसको। ओके, सही है। तो अब हमें पूरे पेपर में सीखने को क्या मिला कि हमें करना क्या है रीजनिंग सेक्शन में। हालांकि वीडियो आएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं वीडियो पूरा सेगमेंट वाइज नहीं लाऊंगा। सेगमेंट वाइज मतलब पूरा हर एक सेक्शन का एक साथ नहीं आएगा, पर्टिकुलर एक सेक्शन करके मैं लाऊंगा। क्वांट के लिए आपको क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, कितने पोर्शन करना है और कहाँ कहाँ से करना है, और साथ में जिस वीडियो से मैं प्रीफर करूंगा उस वीडियो का लिंक भी साथ में आपको मिल जाएगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, उधर मैं सब कुछ लिंक्स वगैरह आपको मेंस के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो एक सेक्शंस वाइज मैं वीडियो लाऊंगा एंड उसमें से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए। जैसे कि मान लीजिए क्वांट को बिगिनर से लेके हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए कौन कौन से क्लास हमें मैंडेटरी होता है, उस क्लास का लिंक के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो काफी एक सही हिसाब से प्लान मैं कर रहा हूं, जैसे कि मैं खुद भी प्रीफर करता हूं, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो का आना लेट हो रहा है ना। ऐसे नहीं है कि भाई चैनल में आप सभी को पता है कि जो भी देता हूँ कंटेंट मेरा 100% दे के देता हूँ, तो ऐसा मैं आके बोल बोल के नहीं चला जाऊंगा ये करो ये करो। मैं जो प्रीफर करूंगा, हालांकि 1-2 दिन लेट लगेगा, बट आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो एक बार लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जो भी आपको नया वीडियो आ जाए अपडेट सबसे पहले मिल सके। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर सही लगे तो लाइक कर देना यार।
फॉलो करके जरूर रखना। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर @bankersbyte सर्च करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।